बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पिछले चंद दिनों में जो हमने बयानात देखे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बयानिया या एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रही है, उससे अंदाजा तो हो रहा है कि कुछ देयर इज समथिंग कुकिंग। तो उससे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जावेद लतीफ गुफ्तगू करते हैं, आपको पता है कि जावेद लतीफ गुज़श्ता रोज उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ना सिर्फ मुलाकात की है बल्कि तस्वीर भी ट्विटर के ऊपर पोस्ट की है, जिसका मतलब है वो जो बोल रहे हैं आप ये मत समझिएगा कि वो कोई जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। इसी तरह से राना सनाउल्लाह जो नवाज शरीफ के खासे करीब तस्वुर किए जाते हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से शहरियार खान अफरीदी ने रात को जियो न्यूज के शो हामिद मीर के साथ बैठ के ये बात की है कि नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अच्छा, फिर हमने ये अफवाहें, चहमगोइयां, दावे कि नवाज शरीफ को वापस नहीं जाने दिया जा रहा लंदन, सारा खानदान उम्रा करके वापस पाकिस्तान भी आ गया है, लेकिन नवाज शरीफ नहीं गए। अगर तो शरीफ खानदान ने वैसे फैसला किया होता तो मरीम नवाज भी ना जाती, शहबाज शरीफ भी ना जाते, लेकिन यह सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है। लेकिन अब दो डेवलपमेंट्स हैं और लगता यह है कि अब इन सब न, एक तो यह है कि इनकी अपनी छुट्टी, जिसमें आपने वो खबर मैंने आपको बताई थी कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान इख्तलाफात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप जानते हैं कि एक तो जजेस वाला मामला है। अब ये काजी फायज ईसा साहब का फैसला होगा कि अब वो क्या करते हैं। अब इसमें एक डेवलपमेंट यह है कि मुस्लिम लीग नून ने जो जजेस वाला मामला है, उस मामले के ऊपर अदालती महाज में एक फरीक बनने का फैसला तो नहीं अभी कहना चाहिए, किसी हद तक सोच विचार शुरू कर दी है। और अगर तो फुल कोर्ट बनती है, जो कि गुज़श्ता समात के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा जिसका इशारा भी दे चुके हैं, चूंकि गुज़श्ता समात या उससे पहले जो मामला थे वो 7 रुकनी बेंच था और 7 ही जजेस अवेलेबल थे इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट के ऊपर। तो अब उसमें कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फुल कोर्ट बना देंगे, और उसमें चूंकि मुतालबा भी यही है कि फुल कोर्ट बनाएं। अब अगर तो फुल कोर्ट बनती है तो इत्तलात यह है कि मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि वो बाज जजेस के हवाले से जी हम जो शवाहिद हैं वो अदालत उज़्मा के सामने रखना चाहते हैं कि यह ना कहा जाए कि अभी इमरान खान या अभी जो जजेस हैं वही मैनेज हो रहे हैं या उनके ऊपर दबाव है, और हम ये तासुर नहीं बनाना चाहते और हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये मामला उस वक्त भी चल रहा था। अच्छा, मेरा ख्याल है ये इमरान खान को ना समझ ही नहीं पाते। अगर आपको याद हो, इमरान खान ने अभी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप शौकत सिद्दीकी साहब के मामले से शुरू करना चाहते हैं, वहां से शुरू कर लें, मेरा क्या एतराज है, मैं क्यों रोकूंगा इस सारे मामले में। अच्छा, एक तो मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, दूसरा मुस्लिम लीग नून को भी यह पता है कि यह मामला चल नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? एक तो जिस तरह से मोहसिन नकवी या बाकी सबको लॉन्च किया गया वो वाला मामला, दूसरा पीपल्स पार्टी आपके साथ तो है लेकिन बोझ नहीं उठा रही, हुकूमत आपके पल्ले आने वाली है। अब इस सिलसिले में मैं सना बुच्चा का एनालिसिस आपके सामने रखे, चूंकि वो इमरान खान के हक में तो एनालिसिस नहीं होता ना उनका, तो सना बुच्चा ये कहते हैं जी अगर ये हुकूमत डिलीवर ना कर पाई तो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात या तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ये जो अगर मगर है, इसका जवाब हम मोहम्मद जुबैर जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनकी गुफ्तगू से तलाश कर सकते हैं, जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये पोटेंशियल इस गवर्नमेंट में नहीं है। यही बात शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, यही बात बाकी लोग कहते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में शायद मेतला साहब एक स्टोरी लेके आए हैं, और शायद मेतला साहब की स्टोरी यह है कि जनाब एक सीनियर विफाकी वजीर जो हैं उनसे मालूमात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने नया दौर के अंदर यह स्टोरी की है, और वो जो स्टोरी है उस स्टोरी की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद से भी ये फैसला कर रही है या उनके जहन में है कहीं ना कहीं कि जनाब वो 2 साल के बाद जो है वो इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए, आपको किसी ने रोका नहीं है,
लेकिन ये इलेक्शंस के अंदर कैसे जाएंगे या क्या मामला है, और 2 साल के बाद जो है वो मिड टर्म इंतखाबात कैसे हो सकते हैं या कैसे होने जा रहे हैं, ये असल क्या मामला है। इस हवाले से उनकी स्टोरी यह है कि शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी से खुश दिखाई नहीं दे रहे और उनकी लीडरशिप ने यह कहा है कि आप 2 साल के बाद इंतखाबात हो सकते हैं, और बाकायदा मुशावरत में यह बात जेर बहस आई है। और इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि अब इस सब सिचुएशन के बाद हुआ यह है कि अगले 2 साल के बाद जो है मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जाने का सोच रही है, और इस सिलसिले में लीडरशिप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उनको यही कहा है कि आप 2 साल का जो टाइम फ्रेम है वो सामने रख के चीजों को करें। अब आपने इस सारी सूरत हाल में ये 2 साल क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं उसके पीछे वजूहात क्या है। उसके पीछे 1.5 से 2 साल के बाद पाकिस्तान में एक अहम तैनाती का वक्त आ जाना है, और या तो तैनाती होगी या एक्सटेंशन होगी। अब उस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए कि अगर तो लड़ाई मोहसिन नकवी की और इनकी शुरू हो गई है, और मोहसिन नकवी जो है वो किन के आप सब जानते हैं, तो अब ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, अवाम में इनकी वैसे पजीराई नहीं है, और जिनकी बुनियाद के ऊपर ये 20-30 सीटें जीत के भी हुकूमत बना के कामयाब हो गए हैं, अगर उन्होंने भी इनके साथ लड़ाई शुरू कर दी, दस्ते शफकत इनके ऊपर से उठा लिया, तो फिर ये क्या करेंगे, ये बड़ा ही एक अहम किस्म का बुनियादी सवाल है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो है वो अपना सामान बांध लें। उसकी वजह यह है कि ये अब ज्यादा देर मामलात को चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब इन्होंने अपने घर में भी जरा उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी है। उसमें एक दावा यह किया जा रहा है कि आतिफ रऊफ जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के हेड थे, उनको हटा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में ऐलान नहीं कर रही। दूसरे नंबर के ऊपर शहबाज शरीफ ने जो इक्तसादी राब्ता कमेटी है उसकी तश्कील 9 कर दी है, और राना तनवीर जो है, जो वफाकी वजीर सनत व पैदावार हैं, उनको इक्तसादी राब्ता कमेटी में शामिल कर दिया गया है। यूं अब इस कमेटी की जो तादाद है वो 6 से बढ़ के 7 हो गई है, और वजीर खजाना जो है वो इक्तसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन है। उसके अलावा तिजारत के, पावर के, पेट्रोलियम के, इक्तसादी उमूर के और मनसूबा बंदी के जो वफाकी वज़रा हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अब जब ये सारा मामला आ गया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अब इन्होंने ये सारा कुछ, और फिर चूंकि सेनेट का इलेक्शन भी है, और सेनेट के इलेक्शन के अंदर एक तो अगर तहरीक इंसाफ बायकॉट कर चुकी है, तो जो यूसुफ रजा गिलानी है उनके बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है, और नंबर 2 अवामी नेशनल पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार है वो भी मैदान में उतार दिया है। तो अब रात गए पीपल्स पार्टी जो है वो शहरी रहमान की क़यादत के अंदर वफ्द गया है, और उन्होंने गफूर हैदरी साहब से मुलाकात की है और उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमें वोट दें, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं अगर उनका इत्तेहाद हो गया तो इसका मतलब यह है कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए सेटबैक भी हो सकता है, और यह सेटबैक मुस्लिम लीग नून के लिए होगा। उसकी एक वजह खुफिया राय शुमारी है। अब इस सारे सिनेरियो में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो विन विन सिचुएशन है ना। सदर उन्होंने हासिल कर दिया, सेनेट का उनका तकरीबन बिला मुकाबला आ जाएगा, सूबों के अंदर जो गवर्नर्स हैं वो उनके होंगे, तो मुस्लिम लीग नून के पल्ले क्या रहा? मोहसिन नकवी, उसके अलावा तो मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं मिला। और ये क्या कर सकते हैं? ये अपना गुस्सा निकाल सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर। जिस तरह से अब एक तो चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और चूंकि जो उनके मुतालिक पहले था, जिस तरह उनकी पसलियां टूटने से या फ्रैक्चर होने या तकलीफ के मुतालिक हमें जो भी उसमें एक्चुअल पोजीशन होगी वही है। तो अब हमाद अजहर ने भी रात को ट्वीट किया, वो कह रहे जी चौधरी परवेज इलाही को दोबारा पिम्स अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है और अरबाब इख्तियार उनको तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़े होने की सजा दे रहे हैं। जजेस हजरात को इंसाफ को यकीनी बनाना होगा, वरना इनकी अपनी साख मुतासिर हो रही है और बनाना रिपब्लिक मॉडल पक्का हो जाएगा। जज साहबान की तो क्या ही कहने, हुक्म दिया गया था कि जनाब आप इमरान खान की मुलाकात और बुशरा बीबी की इलेक्शन ईद से पहले भी करवाएं और ईद के ऊपर भी करवाएं, लेकिन ईद के ऊपर क्या मुलाकात होगी वो तो अभी भी मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, एक बात है, वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ है
कि इमरान खान समेत जो दीगर रहनुमा हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, उनकी रिहाई के हवाले से जो पैरवी है उसको भरपूर तरीके से करने का फैसला कर लिया गया है। और इस सिलसिले में सेनेटर शिबली फराज जो हैं, जो इमरान खान के बहुत ही काबिल एतमाद हैं, उनकी सरबराही में एक नई कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें बैरिस्टर अली जफर हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सलमान सफदर साहब हैं, बिल्कुल ठीक है, बैरिस्टर गौहर हैं, शेर अफजल मरवत हैं, अली मोहम्मद खान है, शैब शाहीन है, नईम पंजोता है, इंतजार पंजोता है, उमर अयूब है, रऊफ हसन है, इस कमेटी का हिस्सा है। और ये जो कमेटी है ये सीरों के मुकदमात के बारे में कोर कमेटी के 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद जो है वो कोर कमेटी को रहनुमाई। मेरे ख्याल से कमेटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। असल मामला सिर्फ इतना सा है कि जनाब अली, आप संजीदा वकला जो वाकईतन लीगल माइंड्स हैं, वो नहीं जो इमरान खान की आड़ लेके, जो इमरान खान की रिहाई, गिरफ्तारी, जेल के सामने खड़े होके अपना कद बड़ा करना चाहते हैं कि देखें जी हम इमरान खान से मिलते हैं या हमें इमरान खान का इत्मीनाद हासिल है, वो लोग नहीं, बल्कि जो हकीकतन सिर्फ हो, जिस तरह सलमान सफदर साहब ने जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान का साइफर केस धड़ाम से नीचे गिराया, वो काबिल तारीफ है। उसके बाद अली जफर साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से बल्ले वाला केस लड़ा था, जो उन्होंने वहां पे दलाइल दिए थे, पाकिस्तान के लोगों ने सुने थे और पाकिस्तान के लोगों ने उस दिन फैसला कर लिया। यह अलग बात है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनकी अदालत ने क्या फैसला किया वो बिल्कुल अपनी जगह पे उसको छोड़ देते हैं, या उन चीजों का इससे क्या ताल्लुक है। अब अगली बात यह है कि जो सारा मामला है वो अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात याद रखिएगा, इनिंग्स जो होती है, अब जितने अच्छे खिलाड़ी भी हों, इनिंग्स को फिनिश करना बड़ा जरूरी होता है और जो फिनिशर होता है वही बड़ा खिलाड़ी होता है। और इमरान खान तो यही कहते हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ना अब फिनिशिंग गेम है। मेरा ख्याल है इसमें चूक की बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।